हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे आपके अपने YouTube चैनल टुडे ट्यूटोरियल में। आप बच्चों, आपको पता ही कि हम क्या स्टार्ट कर चुके हैं। हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें आप को 9 से लेकर 12th क्लास तक हम नीट जेईई को टारगेट करते हुए हम ऑल बोर्ड्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। और हमने लास्ट क्लास में जो चीज़ें, उम्मीद है कि आपने वो पढ़ भी ली होंगी, कि वो क्लास देख ली होगी और उसको रिवाइज करके आ जाए होंगे। हम आज 9th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप सब जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है वो लास्ट क्लास आप देख के आइएगा और तब ये वीडियो देखिएगा तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं कि आप एक चीज़ बताइए कि हमारे पूरे दुनिया में एक ऐसी सबसे छोटी चीज़ का नाम बताइए जो सबसे छोटी, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन हमारे जीवन का क्या है, आधार है। यहाँ तक कि बैक्टीरिया ले लो, पेड़ ले लो, या चींटी से लेकर हाथी, व्हेल, हमारा शरीर, आपका शरीर एक ऐसी चीज़ से मिलकर बना हुआ है जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन अगर वो हमारे शरीर में न हो तो हमारा पूरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम उस ऐसी दुनिया में घुसने जा रहे हैं आज, जिसको हम अपनी आंखों से देख तो नहीं सकते लेकिन हमारे जीवन का वो आधार है और वो हमें लाइफ देता है। जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप बच्चों कि हम आज शुरू करने जा रहे हैं अपने 9th क्लास का पहला चैप्टर सेल कोशिका। पहला चैप्टर है द सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहला चैप्टर है। बिल्कुल हम लोगों ने इसके बारे में लास्ट में जो हम एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि आप वो चीज़ें रिवाइज करके आइएगा, तब चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो शुरू करते हैं। पहला कि सबसे पहली बात कि सेल की खोज कब हुई, कैसे हुई। तो बात है आप आज के 400 साल पहले, 400 साल अप्रॉक्स कह लो, 400 साल पहले सेल के बारे में कोई नहीं जानता था। ऐसा नहीं कि सेल नहीं थी, लेकिन उसके बारे में, सेल नाम की चीज़ उसके बारे में कोई जानता नहीं था। तो लगभग अप्रॉक्स बात है, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। आप देख पा रहे होंगे, ये रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। उन्होंने एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप बनाया था और उसमें एक लकड़ी का कार्क लिया, उसको जैसे आप पेंसिल छीलते हैं तो उसका एक पतला सा वो लेके उसको उसमें देखा तो उनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ये मधुमक्खी के छत्ते का जैसा। जो इन्होंने देखा यार ये क्या है, तो उनको छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दिए। इसी को उन्होंने नाम क्या दिया, इसी को नाम उन्होंने सेल दे दिया था। इसी को ही सेल नाम दिया। उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे, सेल का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट दिखाई दे रहे थे उनको कहा ये तो सेल है। और वहीं से शुरू हुआ सेल का जन्म। यानी कि आप सेल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो 1665 में, यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक इंग्लैंड के रहने वाले थे। उनके बारे में थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। 18 जुलाई 1635 में उनका जन्म हुआ और वो फ्रेश वाटर, यूनाइटेड किंगडम में उनका जन्म हुआ था। और उनकी डेथ जो हुई थी वो लंदन में, यानी कि लंदन में के रहने वाले थे बेसिकली। नेशनलिटी उनकी इंग्लिश थी, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। अब इन्होंने खोज तो कर दी, इन्होंने सेल शब्द भी दे दिया, लेकिन बस इतना ही बताया कि हमने जो देखा है कुछ सेल जैसा है, एक कमरे जैसा है, बस यही चीज़ें रुक गई। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि इन्होंने डेड सेल्स देखी थी। समझ रहे हैं ना कि डेड सेल का मतलब है क्योंकि लकड़ी का जो कार्क था वो सूखी लकड़ी का था, वो डेड हो चुका था, प्लांट उसका टुकड़ा था, तो उससे थी। तो वो जो सेल थी वो डेड सेल थी। लेकिन उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इनका नाम पूरा था लीवेनहॉक। इन्होंने वाटर, गंदे पानी को एक बार ऑब्जर्व कर रहे थे तो उनमें कुछ बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए इनको। बेसिकली वो बैक्टीरिया थे, लेकिन उन्होंने देखा यार ये क्या है, जो एक सिंगल सेल से बने हुए थे, बिल्कुल छोटी सी सेल्स थी। तो उन्होंने देखा तो कहा ये क्या है, तो इन्होंने उसको नाम क्या दिया था, इन्होंने बोला कि क्या है वो, एक सेकेंड रुक जाना,
एनिमलकुलस, ये नाम उन्होंने दिया कि ये कुछ एनिमल, तो यहाँ से जो एनिमल यानी कि लिविंग सेल की खोज इन्होंने करी लीवेनहॉक ने। तो आपसे एक प्रश्न बनता है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि हुक ने क्या किया था, सेल की खोज करी, सेल का फादर ऑफ डिस्कवरी किसने करी, फादर ऑफ सेल कौन कहा जाता है, तो आपको रॉबर्ट हुक का नाम बता देना है। लेकिन अगर आपसे कहीं पूछ दे, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि लिविंग सेल किसने खोजी थी, तो वो खोजी थी आपके लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक ने ये बताया कि जो लिविंग सेल है वो अलग होती है, और वो डेड सेल उन्होंने बताई थी, उन्होंने सेल नाम दिया था, नाम बाद में उसका भी सेल ही रखा गया। तो बेसिकली यहाँ से शुरू हुई 1665 में सेल की खोज हुई, और उसके बाद लिविंग सेल भी खोज ली गई। तो ये चीज़ें आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद कि सेल क्या है, आपको पता है सेल की डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया था कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो एक सबसे छोटी यूनिट जो हमारी लाइफ की होती है वो सेल होती है। सेल हमारी बॉडी का सबसे फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर का मतलब है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे आप एक घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, ब्रिक्स आप बार बार जोड़ते चले जाते हैं और आपका घर बन जाता है। सेम उसी तरह हमारी बॉडी में जो सेल होती हैं वो एक के साथ ज्वाइंट होती चली जाती हैं और वो एक स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं और वही हमारी बॉडी को बनाता है। तो सेल हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देती हैं और हमारी बॉडी के सारे फंक्शन जो होते हैं वो बेसिकली सबसे सेल के अंदर ही होते हैं, समझ रहे हो ना। तो सेल हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है और फंक्शन देता है। जैसे हमारे घर को बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपसे कहें कि जैसे घर बनाने के लिए ब्रिक की ज़रूरत होती है, ईंट की ज़रूरत होती है, यहाँ इसकी ज़रूरत होती है। अगर सेल हटा दोगे, जैसे आप घर से सारी ईंटें गिरा दोगे, घर समाप्त हो जाएगा, वैसे ही अगर हमारी बॉडी से सेल चली गई तो हमारी बॉडी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये होगी आपकी डेफिनेशन, आपको ये डेफिनेशन लिख लेनी है। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी बेसिकली दो लोग थे, पहले थे हम आपके थियोडोर स्वान और मैथियास जैकब स्लाइडेन। आप शॉर्ट लैंग्वेज में लिख लें अगर तो इनको हम स्लाइडेन एंड स्वान, आपको ये नाम ऐसे ध्यान रखना, स्लाइडेन एंड स्वान। ये अब जब सेल की खोज हो गई थी तो लोग उस पर रिसर्च करने लगे थे कि आखिर होता क्या, इसके अंदर फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि लिविंग विंग है तो कुछ काम तो हो ही रहे होंगे। लिविंग सेल भी खोज ली थी लीवेनहॉक ने, तो लोग लगे हुए थे कि हम इसके बारे में रिसर्च चल रही थी। तो इन्होंने क्या बताया, कब 1838 में इन्होंने बताया कि जो जितने भी लिविंग बींग हैं, सेल थ्योरी क्या कहती है कि इन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग पौधे हों चाहे जानवर हों, सारे के सारे किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। तो सेल थ्योरी का पहला पॉइंट कहता है कि सारे जीव जो हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं, पहली बात, ठीक है। और आगे इसके बारे में देखते हैं, यहाँ सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, जितने भी लिविंग बींग हैं वो किससे मिलके बने हैं, कोशिका से मिलके बने हुए हैं। कोशिका हमारे जीवन की क्या है, मूल इकाई है। कोशिका के बगैर हम जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते, जीवन ही नहीं है, क्योंकि सेल खत्म, लाइफ खत्म, हम अभी पढ़ चुके हैं पीछे। फिर उसके बाद ये जो तीसरा पॉइंट है, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं, ये बात स्लाइडेन एंड स्वान ने नहीं बोली थी, ये बोली थी उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं रुडोल्फ विर्चो, हिंदी में लिख दे, शॉर्ट में लिख देते हैं विर्चो। ये आए, इन्होंने बताया कि जो नई सेल का निर्माण होता है वो पुरानी सेल से ही होता है। ये बात उन्होंने नहीं बताई, उन्होंने बताया था कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं और कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, वो दो लोगों ने वो चीज़ें बताई। इन्होंने बताया कि जो एक नई सेल जब बनती है तो वो पुरानी सेल से ही बनती है, वो कहीं आसमान से नहीं आती। जब पुरानी सेल बड़ी होती है, पूरी परिपक्व हो जाती है, फिर वो उसमें डिवीज़न होता है। ये चीज़ें हम आगे उसकी प्रोसेस में, फंक्शनिंग में पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि
एक सेल से ही दूसरी सेल का निर्माण होता है, और ये बात रुडोल्फ विर्चो ने बताई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, बेसिक सब की क्या सारी सेल्स एक जैसी होती हैं? तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अगर आप क्वेश्चन रेज कर पा रहे हैं पढ़ाई के समय, आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन समझ में अगर चीज़ें आ रही हैं तो क्वेश्चन आपके दिमाग पे रेज होंगे, और आप हमेशा कमेंट में उनको लिखेंगे कि सर ये चीज़ डाउट है या यहाँ पे ये चीज़ मुझे क्वेश्चन है, आप इसको क्लियर करिए। तो हम उसको बाद में डाउट सेशन में उन चीज़ों को लेने वाले हैं। तो आपको अब आपका क्वेश्चन यही है कि क्या सारी सेल एक ही जैसी होती हैं? तो आप बिल्कुल नहीं, सारी सेल एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ सेल होती हैं जो बिल्कुल सिंपल होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप की होती हैं। तो हम आपको थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में बताते हैं। रुक जाइए, हम एक नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं। अब आप समझिए, यहाँ देखो, आप देखो ये क्या है? ये खट है। क्या है? ये खट है मान लो, और ये एक आपका पक्का घर का मैप है जिसमें क्या है, इसमें आपके सारे कमरे हैं, किचन है, बेडरूम है ना, डाइनिंग रूम, सब कुछ बना हुआ है। ये आपका यहाँ पे दरवाजा है, ये आपका हट है। आप अज्यूम करो, देखो कि इसमें क्या है, ये इसकी जो छत बनी हुई काहे की बनी होगी? फूस की बनी होगी, फूस और घास फूस की बनी होगी ना, घास से बनी होगी, मतलब मजबूत नहीं होगी। इसकी दीवारें भी वैसे ही बनी होंगी। इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, एक ही कमरे में सब कुछ है, और ना किचन है ना बाथरूम है, सब कुछ ऐसे ही है। बेडरूम भी आपका क्या है, पता नहीं कहाँ है। दूसरी तरफ इधर आइए, इसमें सब कुछ आपका डाइनिंग रूम है, आपका किचन बाथरूम सब कुछ पहले से क्या सटा है। अब ये देखिए, अब इसको एग्जाम कर, पहले टाइप्स में दो टाइप्स की सेल है, इसको मान लीजिए प्रोकैरियोटिक और इसको मान लीजिए कैरियोटिक, और इसको प्रोकैरियोटिक। अब आप देखिए इसमें क्या दिखा आपको, इसके जो बाहर की दीवारें हैं वो भी मजबूत नहीं है, इधर दीवारें मजबूत हैं। इसका मतलब है इसके जो जब भी सेल होगी आपकी, उसके सेल के चारों तरफ जो कवरिंग होगी, यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, बढ़िया से सारे ऑर्गेनल सब कुछ बाउंड्री डिसाइड है, सब कुछ का सबके ऊपर एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जिससे वो सब अलग अलग हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है ऐसे ही, ना तो आपका किचन कहाँ है, बाथरूम का, वैसे ही सारे ऑर्गेनल जो इसके अंदर होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, उनके ऊपर कवरिंग नहीं होती मेम्ब्रेन की। इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो उसके ऊपर बिल्कुल डेवलप्ड होता है, इसमें अनडेवलप्ड होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो भी अनडेवलप्ड होता है, उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, दीवारें हैं ही नहीं अंदर, तो वो भी कवरिंग नहीं होती है। तो अब आते हैं अपनी तरफ, समझ में आया कैसे करना है आपको, अपने से कनेक्ट करना, जैसे आपकी फैमिली से। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल, नो ट्रू न्यूक्लियस, वास्तविक केंद्रक नहीं होता। केंद्रक होता तो है बट खाली नाम मात्र का होता है, क्योंकि जैसे आपके घर में किचन होता है, उस घर में किचन डेवलप्ड बढ़िया था, इसमें किचन था बस ऐसे ही रखा हुआ था, ऐसे ही ये समझ लीजिए न्यूक्लियस ही सब कुछ मेन होता है, इसका डेवलप्ड होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ये जो बहुत होते हैं बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं, और बस नाम मात्र के ही जीव होते हैं, बहुत जल्दी इनका जीवन काल ज़्यादा नहीं होता है। अब देखिए, न्यूक्लियस नहीं है बट ना डेवलप्ड नहीं है। दूसरी, इनकी संरचना बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जैसे आपने इधर देखा था ना, इसकी सिंपल है, बिल्कुल एक ही कमरा एक ही बना हुआ है। यहाँ सब कुछ कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ फिक्स है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे ये तुम्हारी प्रोकैरियोट है। अभी बताया था कि झिल्लीबद्ध मतलब मेम्ब्रेन नहीं होती है, जितने भी ऑर्गेनल होते हैं यहाँ मेम्ब्रेन नहीं होती भी है तो बहुत हल्की होती है, जहाँ भी होगी मेम्ब्रेन, जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे ऐसे ही खुले घूमते रहते हैं। डीएनए वगैरह इनके अंदर जो होता है वो ऐसे घूमता रहता है, पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये हो गई। अभी हम इस क्लास को, अभी आपको सिर्फ ये बेसिक क्लास है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के लिए हम अलग से पढ़ेंगे फिर से। तो अभी आपको इतना सीखना है, 9th क्लास के लिए इतना है, लेकिन और भी हम अच्छे लेवल से पढ़ने वाले हैं, तो आपको परेशानी इतना चीज़ें याद होनी चाहिए कभी भी, ठीक है।
अब आते हैं यूकैरियोटिक। फिर से वही इमेज देखिए जो हमने अभी पीछे देखी थी, ये वाली क्या था, सारी वॉल जो कवर है मेम्ब्रेन सारी कवर्ड है, तो इसका मतलब मेम्ब्रेन तो होने वाली है। झिल्लीबद्ध कोशिका इधर, हाँ झिल्लीबद्ध मतलब मेम्ब्रेन कवर बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ मेम्ब्रेन होगा। आपका न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन कवर है, वहाँ नहीं था ऐसा। केंद्रक बिल्कुल वेल डेवलप्ड है, साफ दिखाई दे रहा है, उसमें पता ही नहीं होता, कभी इधर होता है कभी टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर रहता है, इसमें बिल्कुल क्लियर दिखता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं बिल्कुल पूरे कंप्लीट होते हैं और ज़्यादा होते हैं, उसमें कम होते थे। तो संरचना इसकी क्या होती है उसके कंपेयर में जटिल होती। और ये जो बाहर ये कवर है इसके ऊपर, जिसको हम मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ये कवर जिसको दीवारें हम बोल रहे थे अपने घर की, जो पक्के वाले घर में आपके जो था वो, उसमें सारी क्या थी, इस वाले में, इसमें सब कुछ मजबूत बना, पक्की दीवारें हैं, पक्का घर है, ये कच्चा घर है, इसमें दीवारें मजबूत नहीं, जो घास फूस का एक झोपड़ी है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो अब समझ में आ गई चीजें, आपको वहां तक चीजें समझ में आई हैं। अब उन्हीं चीजों को देखते हुए हम एक क्वेश्चन यही बनता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से एक ही क्वेश्चन बनता है, अगर ज्यादातर मैक्सिमम देखा जाए बोर्ड एग्जाम में, तो कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ये क्वेश्चन बनता है शॉर्ट आंसर्स में या लॉन्ग आंसर में। जो पूछा जाएगा तो सेल के साथ कि सेल की डिफिनेशन बता दीजिए और साथ में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी का डिफरेंस बता दीजिए। अब हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो देखें प्रोकैरियोटिक में वही पढ़ेंगे, सच्चा यानी कि नो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, अभी हमने पढ़ा पीछे, और इसमें न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है पूरा, यहाँ डेवलप्ड नहीं होता, यहाँ फुल डेवलप्ड होता है। फिर स्मॉलर इन साइज, ये बहुत छोटी होती हैं और मैक्सिमम जगह पे ये यूनिसेलुलर होती है, मतलब एक ही सेल होती है, ठीक है। और ये साइज में बड़ी होती हैं और इनको आप इतनी बड़ी तक होती हैं कि आप इनको देख भी सकते हैं। जैसे आप एक देखते हैं ना, एक तो आपने देखा ही होगा, एक भी तो एक सिंगल सेल है, तो ये इतनी साइज में होती है। और आपके लिए क्वेश्चन है, सबसे लार्ज सेल का आपके लिए कल के लिए क्वेश्चन भी है, याद आ गया? तो सबसे लार्ज सेल आप बताएंगे कल कि सबसे लार्ज सेल कौन सी होती है। फिर अगला है, इनकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है और इनका वो बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स होता है, और उनके बारे में हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। अगला एग्जांपल्स में आपके पास में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक में प्लांट्स, एनिमल्स, सारे इसी में आते हैं। बेसिकली हम लोग के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, और ये बैक्टीरिया और बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, सिंगल सेलुलर होती हैं, और ये हमारे अंदर पाई जाएंगी। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। वहां से यहां तक क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से यही बनता है। आपको इस क्वेश्चन को इस क्लास से अगर एक सिंगल क्वेश्चन बनेगा तो सेल की डिफिनेशन से और साथ में सेल थ्योरी उसी के साथ इंक्लूड करते हुए आपको लिखना है, और बाद में लास्ट में ये एक लॉन्ग आंसर बनता है कभी कभी। अगर शॉर्ट आंसर बनता है तो आपसे सिर्फ यही बेसिकली इतना पूछ लिया जाता है, और आप एक आराम से ये स्ट्रक्चर बना के ऐसे लिख के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बिल्कुल जाइए ऐसे लिख दीजिए और चीजें आपको मार्क्स अच्छे मिल जाने वाले हैं। तो ये था, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करेंगे, और आप सब इसको देखिए, पढ़िए और आगे इसको रिवाइज करके आइएगा। पढ़ाई करते रहिए, खेल कूद सब कुछ लाइफ में जरूरी है। कॉन्टिन्यूटी आपकी पढ़ाई के जीवन का आधार होती है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, साथ में पढ़ाई करते रहिए। तो कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो बच्चे हमारे लखनऊ के आसपास से हैं, जो हम ऑफलाइन हमारा जो सेंटर चल रहा है वो यहाँ जुड़ सकते हैं, और डेमो क्लासेस लेके आप देख सकते हैं, और यहाँ देखिए आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को, अपने जो भी जानने वाले हैं जो 9th या 10th बोर्ड्स के एग्जाम की प्रिपरेशन में मतलब एंट्री कर चुके हैं इस 10th में या 9th में, उनको शेयर करिए और उनको बताइए कि यहाँ पे ऐसी चीजें चल रही हैं, और उनको जोड़िए आप लोग। ये काम आपका है, हमारा काम है आपको आपके साथ एक अच्छे तरीके से, आपको अच्छे तरीके से पढ़ाना। आपको हम वो चीजें प्रोवाइड कराएंगे जो कहीं आपको नहीं मिलने वाली। उनके लिए
आप एक बार कमेंट करिएगा, बताइए कि सर हमें ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, आप बताइए, हम करने आपके लिए बिल्कुल हमेशा तैयार खड़े हैं। तो पढ़ते रहिए और मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में एक और थोड़ा सा डीप। ये बेसिक क्लास थी, अब हम थोड़ा सा अगली क्लास में अंदर घुसने वाले हैं, मतलब और ब्रॉड वे में एडवांस लेवल पे पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, केयर करिए और आप सब पढ़ते रहिए। थैंक यू जुड़ने के लिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।